तो आप थंबनेल देख के आए हो, अब देखे होगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर बताने वाले हैं और बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत छोटे लैंग्वेज में बताएंगे जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो और रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि हम आईआईटी और नीट वाले स्टूडेंट हैं। यस भैया, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, सबसे इजी डिफिनेशन लेके आया हूं जो कि आपके सामने, और ध्यान से सुनना, यहीं से आएगा पूरा एग्जाम, यहीं से, इसी लेक्चर से। याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ध्यान से सुनना। हाँ, तो भैया क्या बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ लेते हैं। यस 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 यस, ध्यान सुनना, डेफिनेशन क्या बोल रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ध्यान सुनना। अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यस भैया, थोड़ा कलर वाला हम थोड़ा चेंजिंग वेंजिंग कर लेते हैं। यस भैया, अब ध्यान सुनना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भैया, डेफिनेशन इसकी बोली, आपको जो याद रखना है, when two or more, when two or more, टू या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोला भैया, जब दो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस, भैया सब्सटेंस कंबाइन हो, मिले, क्या करें, मिले, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक ही प्रोडक्ट बनाए भैया, बस एक प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला भैया, एक बार और बताओ, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले और एक ही सब्सटेंस बनाए, प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस, मतलब रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे भैया, लिखा है जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी बनाए, ए प्लस बी, और जैसे हमने लिया ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बना, एक ही प्रोडक्ट बना सकते, ए बी सी, ही टू निकल सकते, लेकिन एक प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। क्लियर, यस भैया, इतना समझ में आया। एक बार और डिवाइड करते हैं, when two or more substance combine to form a single product, when two or more substance combine to form a single product are called the combination reaction। आपको ये लिखना था, ये जनरल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ए प्लस बी, ए बी के बराबर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, यस भैया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन, जी भैया, को जलाया हमने, ऑक्सीजन के प्रेजेंट जलाएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बताओ, क्या बोलती डिफिनेशन के हिसाब से, यस या नो, यस या नो आप कमेंट करो। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपको बताना है क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बताओ जल्दी से। फुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैं ये मानूंगा तेरे को कुछ नहीं आता, तूने नाइन्थ में कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी तू ये करेगा। ध्यान सुनो, बता है कि नहीं है यस भैया बोलो। और हाँ, ये कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कोई बात नहीं, सब सिखाया जाएगा। पहले बता, कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो सब्सटेंस है, बता दिया होगा, हाँ भैया दो सब्सटेंस है, दो रिएक्टेंट है, हाँ मिलके एक ही बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी भैया। पहला एग्जांपल लिख ले भाई, क्योंकि दो मिलके एक बना रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, यस भैया, पहला एग्जांपल लिखो। एग्जांपल 2 देखो, मैंने दिया सोडियम Na मतलब कैपिटल एन स्मॉल सोडियम बोलते हैं, और मैंने रिएक्शन कराई क्लोरीन से, Cl2 से, तो बना NaCl। क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, Na प्लस Cl2 सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, Na प्लस Cl2 NaCl बनता है। अब तू इस एग्जाम्पल में बता, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जल्दी कमेंट कर, यस या नो कमेंट करेगा, जल्दी कर, करेगा तभी मैं आगे चलूंगा, कर कर जल्दी। हाँ भैया, और एक बता, एक और लगा देता एग्जांपल, ध्यान सुन। Mg मैग्नीशियम को क्या किया, ऑक्सीजन से जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, MgO बना, क्या बना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बैलेंसी वैलेंसी कुछ नहीं देखनी, बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ले। हाँ भैया, दो है, दो से एक बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस भैया, पक्का पक्का। ये 3 एग्जांपल हो गए। हाँ भैया, जल्दी से नोट कर, स्क्रीन को पोज कर और नोट कर लिया, यस भैया। अब यहाँ पे भैया ये Na अकेले, Cl2 दो है, क्यों नहीं रखना, Na अकेला है और Cl2 दो मिलके NaCl बना रहे।
आगे सब पढ़ेगा, बस ये देख कॉन्सेप्ट क्या बोला, दो मिलके दो से दो मिलके एक बन रहा कॉम्बिनेशन, दो मिलके एक बन रहा कॉम्बिनेशन, दो मिलके एक बन रहा कॉम्बिनेशन। क्या बोला, दो मिलके एक बने कॉम्बिनेशन, ध्यान सुन, एक दो, दो मिले एक बना कॉम्बिनेशन, दो मिले एक बना कॉम्बिनेशन, दो मिले एक बना कॉम्बिनेशन। हमें नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, मैंने सिखा दिया। मैग्नीशियम होता है Mg और O2 होता है ऑक्सीजन गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। एक्टिविटी भी मैंने तेरे को करा दी है, ठीक है। यस भैया, ध्यान सुन, इतना लिख फिर आगे चलते हैं। लिख जल्दी, लिख लिया होगा, हाँ भाई लिख लिया भैया। अब ध्यान सुन, एक बात और सुन, देख अब मैं एग्जाम्पल 4 कराऊंगा, इसी में एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है, कुछ Ca होता है कैल्शियम, इसमें O लगा दो ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या होते हैं सब याद, पूरी टेंथ है कोई भी नहीं। CaO की रिएक्शन हम यदि वाटर में कराते हैं H2O में, क्या बनेगा भैया, CaOH, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकलेगा, हीट, क्या निकलेगी, हीट, क्या निकलेगी, हीट। अब हीट निकल रही, हीट को भी छोड़, अभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, ध्यान से, हीट को भी अभी हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा, रुक जाना एक मिनट। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल 4 था ना, हाँ अब इतना सोच, CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करा किससे, H2O से, किससे, H2O से, वाटर में डाला हमने कैल्शियम ऑक्साइड को, यस भैया, CaO बना, OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर, यस भैया। क्या बोलते हैं CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको और क्या बोलते हैं भैया, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। एक्टिविटी है तेरे में, देख लियो, ये होता है H2O, ये कुछ ऐसा लिखा है H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर या पानी, क्लियर, यस भैया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, OH के नीचे 2 लगा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रा हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान सुन, स्लेकेड लाइम, स्लेकेड लाइम, क्लियर, यस भैया। तो एक बात बता, प्लस इसमें हीट भी निकलती है, हीट को भी निकालो, याद रखना इस रिएक्शन में हीट निकलती है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक क्या होता है बाद में बताएंगे, पहले क्या होता है बताइए, पहले बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, ये तू बता पहले, क्या प्रोडक्ट का नाम पहली बार सुन रहे, कोई बात नहीं, भूल याद हो जाएगा, मैं ये बोलूंगा तेरे को ये कौन से समझ में आया, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ भैया, H2O, दो है, दो से एक बन रहा, दो है, दो से एक बन रहा भैया, ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी भैया, कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी भैया, ठीक है। हाँ अब तेरे को याद क्या करना है, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, हाँ भाई याद करना पड़ेगा, H2 क्या होता है, वाटर, हाँ भाई याद करना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, हाँ भाई याद करना पड़ेगा, टेंथ में है तू, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है स्केलेटल लाइम, CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेड लाइम, स्क्लेड लाइम, स्क्लेड लाइम, क्लियर, स्क्लेड लाइम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, स्क्लेड लाइम, स्क्लेड लाइन, क्लियर, यस भैया। ये एक्टिविटी है तेरे एनसीईआरटी की, ध्यान सुनना, एक्टिविटी 1.4 1.4 1.4, तो यदि इसमें कंक्लूजन पूछे तो बोलना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है या स्केलेटल लाइन बनता है, प्लस हीट निकलती है, क्या निकलती है भैया, हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट निकलती है। एक बार और रिवाइज करते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है भैया, दो मिलके एक बनाए, दो या दो से ज्यादा मिलके एक बनाए, दो मिले या दो से ज्यादा, हमने देखा भैया, CaO और वाटर H2O मिलके क्या बना है, CaOH का होल ट्वाइस एक बना रहे, तो क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और भैया, और इसमें हीट निकल रही है, क्या निकलेगी इसमें, हीट, हीट निकल रही है, क्या निकल रही है, हीट, याद रखना है। और हम क्या बोलते हैं, CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, और हम H2O को बोलते हैं वाटर या पासे पानी, मम्मी पानी पीना है घर में, नहीं मम्मी पानी दो, वही पानी है, हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्केलेटल लाइन। अब याद रखना, ये जो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं और जब दीवार में हम पोत देते हैं तो सफेद सफेद
दीवार में पोतने का काम करता है, और पोतने का काम करता है, पोतना पोत दिया। हाँ भाई, अब पोतने के बाद एक और काम होता है, बता दूं, बोले तो बता दूं। हाँ भैया बता दो, एक और काम होता है, कौन सा, बता दे रहा हूँ। देखो जैसे हमने क्या किया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, था बताना मत, हमने वाटर में डाला, पानी में, वाटर में डाला, यस भैया, डाल दिया वाटर में। हाँ, वाटर में डालने के बाद क्या हुआ, जब हमने वाटर में डाला तो ये बनाया CaOH बनाया। हाँ भैया, और हमने इस, सॉरी OH, सॉरी सॉरी सॉरी, जानते हो ना, CaO, ठीक है भैया, H2O, यस भैया, रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है, CaOH का होल ट्वाइस बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यस भैया। अब ये जब बन गया, इसको दीवार में हमने पोत दिया। अब 2 से 3 दिन बाद क्या होगा पता है, क्या होगा, ये क्या करेगा, ये नीचे काम, इसका काम क्या होगा, ये बोलेगा मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस, हाँ भैया है। अब ये क्या करेगा, सराउंडिंग में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उससे रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या करेगा भैया, रिएक्शन करेगा, किससे, CO2 से, CO2 से रिएक्शन करेगा, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से रिएक्शन करेगा और बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये याद रखना, इतना पूछा जाता है तुम्हारे बॉक्स, एनसीईआरटी के बॉक्स में ये भी दिया है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम H2O को डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जब हम दीवार उसको पोत देते हैं तो सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और थोड़ा सा वाटर भी रिलीज, इसलिए दीवार पोतने पर थोड़ा थोड़ा पानी चिटचिटापन 2-3 दिन तक दीवार में रहता है, क्योंकि वाटर भी उसमें रिलीज होता है। और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे अपने आप की दीवार एकदम चमकने लगती है, चमकने लगती है, एकदम वो एकदम चमकदार हो जाती है दीवार। हाँ भैया, चमकदार हो, व्हाइट हो जाती है, क्लियर, यस भैया। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया, हाँ भैया, इतना समझ में आया, हाँ भैया, लिखो जल्दी से। और एक और एग्जांपल लिख लो फिर, इतना लिख लेना, हाँ भैया, और देख लेते हैं और एग्जांपल। देखो देख भाई, सबको पता है H2 हाइड्रोजन होती है, यस भैया, O2 ऑक्सीजन होती है, यस भैया, H2O बन गया, हाँ भैया, दो से मिलके एक बना, दो से मिलके एक बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई कि नहीं। और याद रखना, ये जो रिएक्शन होती है, ध्यान सुनना, जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक। हाँ, हमेशा याद रखना, जिस रिएक्शन में, याद रखना, जिस रिएक्शन में हीट निकले प्रोडक्ट में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको याद रखना है। जिस रिएक्शन में हीट निकले प्रोडक्ट में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये तुम्हें याद रखना है। थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। और इस अगले लेक्चर में इसके थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। बेस तो तुम्हारे लेवल को चढ़ाने के लिए ना इतना बहुत है। थैंक यू, पढ़ते रहो।